हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आशीष पाठशाला पे। और गाइज, जैसा कि आप लोगों ने पहले लेक्चर में देखा कि हम लोगों ने इलेक्शन के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखा, बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखा। तो उसी सीरीज़ में आज हम लोग सेकंड लेक्चर पढ़ रहे हैं और इसमें मैंने इलेक्शन के जब 3 कैंडिडेट इलेक्शन करते हैं तब कैसे हम लोग उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, आज की क्लास में मैं आपको वो चीज़ें सिखाऊंगा। साथ ही साथ पहले जो हम लोगों ने सीखा हुआ है उसी के आगे थोड़ा सा और अगर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बनता है या फिर बनाया जाए तो किस तरह से बनता है और कैसे उसको सॉल्व किया जाए, आज की क्लास में हम लोग पहले वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, इसकी पीडीएफ भी आपको वीडियो के नीचे लिंक में मिल जाएगी। आप चाहो तो पहले उसको पीडीएफ के थ्रू एक बार सॉल्व करके देख लो। अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप उस जगह पर वीडियो को डायरेक्टली भी ओपन कर सकते हो और उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए ये सीख सकते हो। ठीक है, तो आप क्या करो, या तो पहले क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो या फिर साथ ही साथ वीडियो के भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मैं डायरेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, क्वेश्चंस के साथ ही हम लोग चीज़ों को सॉल्व करना सीखेंगे। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, मैं क्वेश्चन को पढ़ भी दे रहा हूँ, आप साथ ही साथ इनको करते हुए चलो और आप देखोगे कि कैसे क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट दिख रहा हो बट कितना इजीली आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इलेक्शन में ये लेक्चर 2 है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, दो उम्मीदवारों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। दो उम्मीदवार हैं ए और बी, यहाँ पर नाम दिया गया है रवि और अमित। एक है रवि और दूसरा है अमित। ठीक है, जैसे भी आपको नाम दिया जाए आप चीज़ों को वैसे ही करते हुए चलोगे। 11.11% मतदाताओं ने मतदान में भाग नहीं लिया। अब आप अभी तक क्या करते थे, 100% मानते थे। 100% का 11.11 निकालोगे तो 11.11 ही आएगा। लेकिन यहाँ पर आप इसको चाहो तो टोटल 100% के बजाय 11.11 क्या लिखा हुआ है, 11.11 आपको पता है होना चाहिए कि ये क्या लिखा हुआ है, 11 सही 1 बटे, ये वैल्यू कितनी होती है 1/9। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ, आप इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 1/9। ये 1/9 है, यानी कि टोटल अगर मैं मतदाता मान लूँ 9 तो कितना उसका 9 का 11.11% कितना आ जाएगा 1। तो यानी कि 1 मतदाताओं ने भाग नहीं लिया, तो कितने मतदाताओं ने भाग लिया, 8 ने। 9 अगर टोटल पॉपुलेशन है तो 8 लोगों ने उसमें से मतदान में भाग लिया हुआ। ठीक है, 12.5% वोट अवैध घोषित किए गए। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये आता है कि 12.5% इस 9 का निकाला जाए या फिर इस 8 का। तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, जब भी आपको क्वेश्चन में ये बोले कि 12.5% वोट अवैध हो गए तो वो हमेशा जितने लोगों ने वोट दिया है उसका ही आप निकालोगे। 12.5% कितना होता है, फ्रैक्शन में आप कहोगे 1/8, तो 8 का 1/8 यानी कि 1 आप घटा दोगे, ये कितना आ जाएगा 7। तो 7 वोट कैसे हो गए, वैध हुए, 1 वोट आपका अवैध हो गया। ठीक है, इसके आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, विजेता को कुल वैध वोटों का, वैध वोट यानी कि वैलिड वोट्स कितने हैं, 7 है। तो इस 7 का आपको क्या करना है, इस 7 का 60% किसको मिला है, विनर को, और वो 7000 वोटों से जीत जाता है। अगर विनर को मिलता है 60% तो लूजर को कितना मिलेगा, आपको भी लूजर को मिलेगा सर इसी 7 का 40%। इसको मिलेगा 60%, इसको मिलेगा 40%, तो डिफरेंस कितने का आ गया, आपका डिफरेंस आ गया 20% के बराबर। ये आ गया अगर 20%, तो 7 का 20% आपको गिवन है कितना है, 7000। 7 का 1/5 की वैल्यू अगर आपको गिवन है कितनी, 7000, तो कंप्लीट वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे और ये वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, या आप चाहो तो 1 की वैल्यू भी निकाल सकते हो, 7 से 7 कट जाएगा, ये आ जाएगी 1 की वैल्यू आ जाएगी 5000। 1 की वैल्यू अगर 5000 है तो कुल आपसे पूछा गया मतदाताओं की संख्या, आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दोगे 5000 से, ये कितना हो जाएगा 45000। क्लियर है, बात समझ में आ गई। 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45000। बात समझ में आ गई, सभी को क्वेश्चन समझ में आया। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ी सी दिक्कत हुई तो आप कोशिश एक बार ये कर सकते हो कि प्रीवियस क्लास यानी कि लेक्चर 1 जो हम लोगों ने सीखा था इलेक्शन का, उसको आप एक बार देख सकते हो दोबारा से, तब आपको ये चीज़ें और आसान हो जाएंगी। चलो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, सभी लोग इसको एक बार सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, चुनाव में 20% मतदाता अपना वोट नहीं डाल सके। कुल कितने मतदाता हैं, मैं मान लूंगा 100। 20% वोट नहीं डाल सके तो बचे कितने, 80%। 80% है। और इसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 3200 वोट अवैध हो गए तो बचे कितने वोट, 3200 वोट अवैध हो गए तो बचे कितने, 80% माइनस 3200। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ए द्वारा कुल वैध वोटों में से, ये क्या है वैध वोट है, इनमें से 60% वोट प्राप्त किया गया। इसका 60% किसको मिला है, ए को मिला है। तो बचा हुआ किसको मिला होगा, शेष वोट बी ने प्राप्त किए।
अगर ये मिला ए को तो शेष वोट बी को मिले कितना 40%, इसका 40% किसको मिलेगा बी को, और ए 14,720 मतों से चुनाव जीत जाता है। इनका डिफरेंस कितना आ गया 20% का। इस नंबर की वैल्यू इसका 20%, 20% देखो कितना होता है 1/5, यानी कि आपको क्या कहा गया है 80% माइनस 3200 का 1/5 की वैल्यू सवाल में कितनी दी गई है 14,720। ठीक है, ये आपको वैल्यू दी गई है। आपको बताना है वोटों की संख्या जिन्होंने वोट नहीं डाले, यहाँ पर होगा वोटरों की संख्या जिन्होंने वोट नहीं डाले, तो वोटरों की संख्या जिन्होंने वोट नहीं डाले ये कितनी है 20% है। तो आपको वैल्यू किसकी निकालनी है 20% की। आप यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे 1/5 इसका करोगे तो 80% का 1/5 करूंगा तो ये आ जाएगा 16%। 1/5 करूंगा मैं 320 का तो ये कितना आ जाएगा 5 से काट दूंगा 2, ये आ जाएगा माइनस में 640 बराबर ये कितना दिया गया 14,720। तो 16% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहोगे यहाँ पर 640 है, इधर इसमें जोड़ दूंगा तो ये कितना आ जाएगा, आप इसको जोड़ोगे ये आ जाएगा 0, 4 और 2 6, 6 और 6 12 और 1 13, हासिल लगा 1, ये आ गई 15,360। अगर ये वैल्यू आपकी आ गई 15,360 तो आप कहोगे ये वैल्यू किसकी है 16% की। तो आप क्या कर सकते हो 1% की वैल्यू निकालोगे 16 से डिवाइड कर दोगे, और आपको वैल्यू किसकी निकालनी है 20% की, तो यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। देखो 4 से आप इसको काट सकते हो, ये 4 से कटेगा, ये आ जाएगा यहाँ 5, यहाँ पर आ जाएगा 4, इस 4 से आप इसको काट दोगे 1536 को, देखो कितनी बार जाएगा 4 3 12, ये हो जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 30, 8 चौको 32, 1 आ गया, 4 चौको 16, 384 आ गया। 384 को मल्टीप्लाई करोगे 5 से, ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 00, और इसके बाद इसको देखो मल्टीप्लाई करो, या फिर इसको क्या कर सकते हो एक बार इसको 2 से गुणा और एक बार 2 से भाग दे दोगे, 2 से भाग दे दोगे तो कितना आ जाएगा 192, तो 192 आ गया। इसका मतलब आंसर कितना आएगा 19,200। ठीक है, कैसे आया, मैं 5 से गुणा करूं या फिर 2 से भाग दे दूं और एक 0 बढ़ा लूं, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 19,200। आप इसको सॉल्व करके देखोगे आंसर आ जाएगा 19,200। ये वो लोग हैं जिन्होंने वोट नहीं दिया, मतदान में भाग नहीं लिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभी हम लोग 2 प्रत्याशियों वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, इसके आगे अभी हम लोग 3 प्रत्याशियों वाले भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी खड़े थे, उस चुनाव में मतदाता सूची में जितने भी लोगों के नाम थे उनमें से 10% ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया, यानी कि अगर टोटल 100% लोग हैं तो उसमें से 10% लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, तो बचे कितने 90% लोग। उस 90% में क्या बोल रहा है 60 मतों को अवैध घोषित किया, इसमें से 60 मत क्या हो गए अवैध घोषित हो गए, तो ये क्या आ गया आपका वैलिड वोट्स, वैध मत कितने हैं 90% माइनस 60। इसके आगे क्या कर रहा है, जीतने वाले प्रत्याशी ने मतदाता सूची के, अब देखो यहाँ पर आपको जो विनर है उसके बारे में कैसे बताया गया है कि जो विनर को वोट्स मिले, जो विनर को वोट्स मिले वो किसके मतदाता सूची के, कुल मतदाता सूची का कितना परसेंट है, तो आप कहोगे वो है कुल मतदाता सूची का 47%। कुल मतदाता सूची का कितना है 47% है, तथा वह एक 308 मतों से, उसको कितने एक्स्ट्रा वोट मिले 308 वोटों से वो विजयी हुआ। अगर मैं कहूंगा कि यार ये बताओ मुझे कि 47% अगर विनर को मिले तो लूजर को कितने मिले होंगे, तो आप कहोगे सर वैलिड वोट्स में से ही चीजें दी जाती हैं। अगर इसको 47% मिल गया है तो 90% में से 47 घटा दूंगा, ये कितना आ जाएगा 43% और ये माइनस 60 इधर आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 43% माइनस 60, ये मिले होंगे लूजर को। ये कैसे आया, बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है, तो आप एक चीज को समझो, देखो ये जो वैल्यू होती है 90% माइनस 60, ये क्या है वैलिड वोट्स है। ठीक है, वोट्स कहीं और से नहीं आते हैं, जो भी वोट होता है चाहे वो विनर हो या लूजर हो, उसको जो भी वोट मिलते हैं वो वैलिड ही मिलते हैं। ठीक है, वैलिड यानी कि वैध मत ही मिलते हैं। ऐसा नहीं होता है कि जो अवैध मत है वो लूजर को चले जाएंगे, या फिर जो 10% लोगों ने वोट ही नहीं दिए वो कहीं जाएंगे, वो कहीं भी नहीं जाएंगे। जो भी आपको वोट मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, वैलिड वोट्स का ही मिलते हैं। तो वैलिड वोट्स का आप यहाँ पर निकालोगे तो ये 47% आपको पहले से दे दिया गया है कि ये 47% किसको मिल रहे हैं विनर को, तो लूजर को कितने मिलेंगे, आप 90% में से 47% घटा दोगे, ये आ जाएगा 43% माइनस 60।
तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस आपका होगा, इसमें से घटाऊंगा तो ये आ जाएगा 47 में से 43 घटाऊंगा तो 4%, और माइनस में -60 करूंगा तो आ जाएगा +60। इसकी वैल्यू सवाल में कितनी गिवन है 308, तो 4% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आपकी आ जाएगी, इसमें से 60 घटा दोगे ये आ जाएगा 248 आ जाएगा। 300 में से 60 घटाऊंगा 240 और 8 ऐसा ही रहेगा। तो 4% की वैल्यू 248, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 62, ये वैल्यू आ गई 62। आपसे सवाल में क्या पूछा गया है, आपसे उस सवाल में पूछा गया है कुल उस चुनाव में कुल कितने मत पड़े तथा हारने वाले प्रत्याशी को कितने मत प्राप्त हुए। देखो आपको कुल मत पड़े कितने हैं, तो आप कहोगे कुल मत जो वैलिड वोट्स हैं वो नहीं होते हैं, कुल मत पड़े कितने हैं, तो आप कहोगे कि 90% लोगों ने वोट तो दिया, तो वोट पड़े कितने हैं, तो 90% की वैल्यू निकालोगे। यहाँ पर 90 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आप यहाँ 90 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 9 दूनी 18 का 1, 9 4 54 और 1 55, तो ये आपकी वैल्यू आ गई 5580, इतने वोट्स पड़े। तो पहला ऑप्शन आपको मिल गया है, इसके आगे आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर ही आपका आंसर आ जाएगा 5580, ये नंबर ऑफ वोट्स हैं जो आपको पड़े हैं। ठीक है, हारने वाले प्रत्याशी को कितने वोट मिले, तो आपको उसके लिए 43% की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और उसमें 60 घटाओगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, सवाल को एक बार आप सभी लोग पढ़ लो, उसके बाद एक बार थोड़ा सा ट्राई भी कर लो ताकि आपको चीजें खुद से भी क्लियर होते जाएं, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ता हुआ जाना चाहिए। ठीक है, हर बार आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ना चाहिए सवाल को देखने के बाद। ठीक है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% मतदाताओं ने मतदान में भाग नहीं लिया। अगर 10% लोगों ने भाग नहीं लिया है, अगर टोटल वोटर्स कितने हैं 100% और 10% ने भाग नहीं लिया, तो ये कितने हो गए 90%। 90% लोग हैं जिन्होंने भाग लिया, इसके बाद 60 मत अवैध घोषित हो गए, तो ये कितना हो गया माइनस में आ गया 60। इसके आगे सवाल में क्या कह रहा है, ए ने कुल मतदाताओं का 48%, कुल मतदाताओं का कितना 48%, तो इसके आगे क्या कह रहा है, तथा उम्मीदवार बी से 600 मत अधिक प्राप्त किए। उम्मीदवार बी जो है यानी कि ये ए, अगर एक को 48% मिले तो बाकी को कितना मिलेगा 42% माइनस 60, क्योंकि इन दोनों का सम कितना होना चाहिए वैलिड वोट्स के बराबर, तो अगर इसको 48% मिला है तो इसको मिलेगा 42% माइनस 60, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ये कितना आ जाएगा, आप कहोगे इन दोनों का डिफरेंस मेरे अकॉर्डिंग तो 6% और यहाँ पे माइनस 60 है तो ये हो जाएगा प्लस 60, लेकिन सवाल में इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 600 मत अधिक प्राप्त किए हैं, ये इसने 600 मत अधिक प्राप्त किए हैं, तो 6% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 600 माइनस 60, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 माइनस 10, तो ये वैल्यू आ गई 90। आपसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है बी को कुल कितने मत प्राप्त हुए, तो बी को कितने मत प्राप्त हुए, आप कहोगे ये वैल्यू है 42% माइनस 60, तो 42% की वैल्यू निकालोगे, यहाँ पे 42 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 9 दूनी 18, 9 4 36 और ये एक आ जाएगा 37, 3780 और इसमें से 60 घटा दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3720, यानी कि ए पार्ट आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। हारने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं वही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अच्छे सवाल हैं, आपको सभी यहाँ पर जो सवाल मिलेंगे उनसे आपका कॉन्सेप्ट जो होगा वो बिल्ड हो जाएगा, आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ जाएगा। इसके आगे आप चाहे तो कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन, कोई भी बुक का क्वेश्चन, किसी भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप लगाओगे वो आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, ए को कुल डाले गए मतों का 2/3 प्राप्त हुआ। देखो यहाँ पर एक बात किसकी करी जा रही है, ए की, दूसरा कौन हो गया, मान लिया मैंने बी। ठीक है, ए को क्या बोला गया, कुल डाले गए मतों का 2/3 भाग प्राप्त हुआ, यानी कि ए को अगर 2 प्राप्त हुआ तो बी को कितना होगा 1, क्योंकि टोटल कितना है 3, तो 2 ए को कितना 2/3 भाग, यानी कि 2 मिला, जब टोटल 3 था तो बी को कितना मिला होगा 1। इसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि उसे 1500 मत कम प्राप्त होते, यानी कि इसको कितने मत कम प्राप्त होते 1500 मत, अगर इसको कम प्राप्त होते तो इसको वो मत चले जाते, ऑब्वियस सी बात है। अगर आपको कोई भी वोटर है वो वोट देता ही है, अगर ए को नहीं देगा तो देगा किसको, बी को। इसके आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो वह कुल मतों के 20% मत से चुनाव हार जाता। अब देखो वो कुल मतों के 20% से चुनाव हार जाता, 20% मत से चुनाव हार जाता, तो 20% कितना होता है 1/5, यानी कि कुल मत अगर 5 है तो
एक से चुनाव हार जाता। 20 कुल मतों के कुल मत 5 हैं तो ये 20% हो गया एक। इस एक से वो चुनाव हार जाता। अगर एक से चुनाव हारता तो बी को कितना मिलता, एक ज्यादा मिलता, और ए को कितना मिलता, एक कम। तो कितना होता है यहाँ पर आप इसको डिवाइड कर सकते हो, ये आएगा 3 और ये आएगा 2। सिर्फ यही एक पॉसिबिलिटी है जब वो एक मत से चुनाव हार रहा हो और टोटल मत कितने हैं 5, तो एक मत से देखो यहाँ पर वो चुनाव हार रहा है। अब बात यहाँ पर कहीं पे भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं कहा गया कि जो आपके टोटल मत हैं वो चेंज हो रहे हैं। तो आप कहोगे कि यहाँ पर टोटल मत 3 है, यहाँ पर टोटल मत 5 है, ऐसा चेंज तो हो नहीं सकता। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनको बराबर करना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। तो जैसे ही आप यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करोगे ये कितना हो जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा 5। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 6, और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 9। तो ये आपका कुछ इस तरह से रेशियो कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर 10 से गए 6, यहाँ पर 5 से आ गए 9। अब आप एक चीज देखोगे कि 10 से 6 में कमी कितने की हो रही है, तो आप कहोगे 4 की, और 5 से 9 में एक्स्ट्रा कितना हो रहा है, तो ये भी है 4। तो आपको 4 की वैल्यू कितनी आ गई सवाल में, 4 की वैल्यू आ गई 1500। आपसे पूछा गया कुल डाले गए मतों की संख्या कितनी है, तो आप कहोगे 4 की वैल्यू अगर है 1500, तो आपसे कुल डाले गए मत कितने हैं, 5 गुणे 3 यानी कि 15। तो 15 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 15 की वैल्यू आ जाएगी 15 गुणे 1500 डिवाइडेड बाई 4। 4 से आप इसको काट दोगे ये आ जाएगा 25 चौके 100। तो आपको मल्टीप्लाई करना है 25 गुणे 15 गुणे 15। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, ये आपका हो जाता है 225, और इसको मल्टीप्लाई करोगे 25 से, फिर से आप 25 से मल्टीप्लाई करोगे। अब आप इसको सॉल्व कर लो, इसका आंसर आप देख लोगे कितना आएगा 5625। ठीक है, आप इसको एक बार चाहो तो मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। 25 को 10 बार पढ़ूंगा तो कितना हो जाएगा 100, ये आ जाएगा 2500, और इसके बाद इसको सॉल्व करूंगा मैं फर्दर तो ये कितना आ जाएगा, एक बार आप इसको फिर से चेक कर लो, मैं एक बार इसको और सॉल्व कर लेता हूँ। ये कितना आ जाएगा 15 गुणे 15 गुणे 25, 1500 होता, 15 गुणे 15 होता तो ये कितना हो जाता 225। इसको आप एक बार सॉल्व करके देखोगे आपका आंसर 5625 आ जाए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है बहुत, थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, बच्चों को समझ में नहीं आती है ये चीज। एक बार मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ताकि आपको चीजें थोड़ा सा समझ में आ जाए। यहाँ पर सबसे पहले क्या बोला गया था आपको कि ए जीतता है कितने से, कुल मतों के 2/3 भाग से। तो कुल मत अगर 3 थे तो ये 2 से जीतता था, कुल मत अगर 15 हो गए तो ये किससे 10 से जीतेगा। आप अभी भी चेक करोगे तो ये 10/15 यानी कि 2/3 अभी भी यहाँ पर वैलिड है। ठीक है, तो ये 10 हो गए, इसको मिलेगा 5। इसी तरह से आगे सवाल में क्या कहा गया, अगर इसको 1500 मत कम प्राप्त होते तो वो किसको जाते, बी को। और ये रेशियो आपको सवाल में कितना कहा गया, ये कहा गया कि ये अब 20% से चुनाव हार जाता है, 20% मत से चुनाव हार जाता है। तो इसको हो गए 6, इसको हो गए 9। ठीक है, टोटल कितना था, क्योंकि 15 था तो 6 और 9 यानी कि 20% किसका 15 का, ये कितना आ जाएगा 3। ठीक है, ये आपका आ गया 3 मत। तो अब आपको सवाल में क्या बोला गया है, इसकी वैल्यू आपको गिवन है 4 की 1500, आपको निकालनी है 15 की वैल्यू, आप सॉल्व कर लोगे आपका आंसर कितना आ जाएगा 5625। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग फटाफट सॉल्व कर लोगे। एक बार फिर से इसको देख लो, अगर आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज हम लोग इसको यहाँ पर सीखते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 20% मतदाताओं ने चुनाव में भाग नहीं लिया। अगर टोटल 100 है, 20% ने भाग नहीं लिया तो ये कितना हो गया 80%। इसके आगे क्या कह रहा है, 5% मत अवैध घोषित हो गए। अब बात फिर से वही आती है कि 100 का 5% या 80 का। तो मैंने आपको हमेशा बताया कि जितने प्रतिशत लोग ने वोट डाल दिया इसका ही हमेशा आपको 5% लेना है, जब तक कि सवाल में अलग से नहीं कहा जाए कि कुल मतदाताओं का 5%। ठीक है, तो आप इस 80 का 5% लोगे, 90% लोग जिन्होंने इस सवाल को सॉल्व कर रखा था इसका आंसर आपका गलत आया होगा, क्योंकि जनरली लोग 100% का 5% ले लेते हैं और 5 घटा करके 75 लिखते हैं, जो कि रॉन्ग है। ठीक है, ये रॉन्ग हो गया आपका। इसको आपको कैसे करना है, 80 का 5%, 80 का 5% ये कितना आ जाएगा 4%, क्योंकि 5% क्या होता है 1/20, 20 से डिवाइड करोगे आ जाएगा 4, ये हो गया 4%, इसमें से घटेगा तो ये आ जाएगा 76%। ये आपका आ गया 76%। अगर 76% मतदाताओं ने, मतलब सिर्फ 76% वोट जो है वो कैसे हैं, वैलिड हैं, तो आपको क्या बताना है, कुल वैध मतों का 75% हासिल किया। जो भी वैध मत है उसका 75% हासिल किया किसने, ए ने, जो भी विनर है। टोटल वैलिड वोट्स का कितना 75% हासिल किया, और
जो भी हारा होगा उसने कितना 25% हासिल किया होगा। तो डिफरेंस कितने का है, आपको डिफरेंस है 50% का। 50% यानी कि 1/2। तो टोटल अगर 76% वैलिड वोट्स है तो डिफरेंस कितने का है, हाफ का, यानी कि कितना 35 और 3 38%। हाफ आप करोगे 76 का, ये आ जाएगा 38%। और इसकी वैल्यू आपको सवाल में कितनी दी गई, 7600। ये कितना था, 76/2 था। 76/2% की वैल्यू ही तो थी ये। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 76 से 76 कट जाएगा, 1% की वैल्यू आ गई 200। आपसे सवाल में क्या पूछा गया, कुल कितने मतदाता थे, कुल कितने मतदाता थे 100%, तो ये कितना आ जाएगा 20,000। बात समझ में आ गई, क्वेश्चन आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, बहुत अच्छा सवाल है ये सवाल है। इसके बाद हम लोग टीम के जो चुनाव होते हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 5000 मतदाताओं ने मतदान में भाग नहीं लिया। सीधे से आपको स्टार्टिंग में ही क्या बोल दिया कि 5000 मतदाताओं ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। इसके आगे क्या कह रहा है, डाले गए मतों में से 20% मत अवैध हो गए। 20% अगर मत अवैध हो गए डाले गए मतों में से, तो बचे कितने, इसका 80%। आपको क्या करना पड़ेगा, इसका 80%, इसका 80% निकालोगे तो देखो इसका 80%, 100 का 80% कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा। 5000 का 80% निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, 20% अवैध हो गए तो मुझे सिर्फ 80% निकालना है। तो 80% कितना होता है 4/5, तो ये कितना आ जाएगा 80% माइनस 4000, ठीक है। ये क्या हो गया 80% माइनस 4000, इतने मत आपके वैलिड हो गए। सफल उम्मीदवार को 12000 मतों से विजयी होता है, मतलब जो भी विनर है वो कितने मतों से, 12000 मतों से। जो डिफरेंस है वो कितने का गिवन है, 12000 मतों का है। और बोल रहा है हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का, हारने वाले उम्मीदवार को कुल मत कितने हैं 100% है। इसका हारने वाले उम्मीदवार को कितना 20% मत मिलता है। हारने वाले उम्मीदवार को 20% मत हासिल हुए तो मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अब हारने वाले को अगर 20% मिला है तो बाकी वैलिड वोट्स में से, बाकी वैलिड वोट्स का 20% में से घटा दोगे तो कितना बचेगा 60% माइनस 4000। ये किसको मिलेगा, ये मिलेगा आपके किसको, विनर को। तो इन दोनों में डिफरेंस आपके अकॉर्डिंग कितना है, आप कहोगे सर इसमें से इसको घटा दूंगा तो ये आ जाएगा 40% माइनस 4000। इसकी वैल्यू आपको सवाल में दी गई है 12000। तो 40% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये यहाँ पे जोड़ दोगे 12 और 4 16000। तो 40 से आप इसका कट जाएगा, सीधे से ये आ जाएगा 4000। तो ये 10% की वैल्यू 4000 है, 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40000, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, आपको बताना है कुल मतदाताओं की संख्या, आंसर कितना आ जाएगा 40000। बात समझ में आ गई, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इजी क्वेश्चन था, सभी लोगों ने आई होप सॉल्व कर लिया होगा। यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निक, थोड़ा सा जो माइनॉरिटी थी इस क्वेश्चन में क्या थी, क्वेश्चन में क्या कह रहा था आपको कि 20% जो कुल वोटों का 20% है वो किसको, लूजर को दिया गया था। लूजर के बारे में आपको बताया गया था, जो हार गया उसको कितने वोट मिले 20%। तो विनर को कितने मिलेंगे, आप कहोगे वैलिड वोट में से ही हम लोग काउंट करते हैं। अगर 20% इसको मिल गया तो बचा हुआ पूरा विनर को मिलेगा। ये कितना आ गया 60% माइनस 4000। बात समझ में आई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगर किसी को भी डाउट आ रहा है तो एक बार वो क्या कर सकता है, इस क्वेश्चन को फिर से देख सकता है ताकि आप चीजों को क्लियर समझ पाओ और कॉन्सेप्ट को भी पकड़ पाओ। देखो बहुत अच्छे सवाल हैं, आपको इन चीजों को देखना है, सीखना है, कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा रहा है वो भी आपको आना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी इलेक्शन में 3 उम्मीदवार। अब देखो अभी तक आपने क्या सीखा था, 2 उम्मीदवारों के बारे में, अब तीसरे उम्मीदवार के बारे में बात करी जाएगी। अगर 3 उम्मीदवार हैं ए, बी और सी, कुछ यहाँ पर नाम दिया गया है, श्रीधर, नीतीश और गुरतेज हैं, ठीक है। 2000 वोट अवैध घोषित कर दिए गए। आपको चलना एकदम वैसे ही है, 100% टोटल वोट से 2000 वोट कैसे हो गए, अवैध हो गए, इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए गए, ठीक है। 100% टोटल वोट से उसमें से 2000 वोट अवैध घोषित कर दिए गए। अब बचे हुए कितने वोट हैं, 100% माइनस 2000। इसके आगे क्या कह रहा है, श्रीधर को कुल वोटों का, देखो 1% है श्रीधर, 1% है गुरतेज, 1% है नीतीश, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आपके जो श्रीधर है उनको कुल वोटों का, श्रीधर जो है उसको कुल वोटों का कितना मिलता है 50%। तो ये हो गया 50% वोट किसको मिल जाता है, श्रीधर को मिल जाता है। इसके आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नीतीश को, नीतीश के बारे में बताया जा रहा है इसको वैध वोटों का, जो ये वैलिड वोट्स है इसका कितना, वैलिड वोट का 37.5%। 37% कितना होता है, आपको 37.5% पता होना चाहिए, ये कितना आता है 3/8। तो 3/8 इसका, तो 100% का तो निकालोगे तो 37.5% यही आ जाएगा, और 2000 का 3/8 निकालोगे तो 1/8, 1000 का कितना होता है 125, डबल करोगे 250 और 3 से गुणा करोगे तो ये कितना आ जाएगा 750।
ये किसको मिलेगा? वैलिड वोट्स का 37.5% मिलता है नीतीश को। आपके श्रीधर को कितना मिलता है? 50%। तो आप कहोगे सर इसी में से ही तीनों को मिलता है। अगर इसको मिल गया 50%, इसको मिल गया 37.5%, तो बचा हुआ किसको मिलेगा? गुरतेज को मिलेगा। और ये कितना आ जाएगा? 12.5%। ये मिल गया 12.5%। और देखो माइनस 750 मिल गया है नीतीश को, तो 2000 में से और देखो कितना बाकी है। आप कहोगे 2000 में से 750 घटा दूंगा तो कितना बचता है? 1250। तो ये 1250 किसको मिलेगा? ये मिल जाएगा आपके किसको? गुरतेज को। ठीक है, तो ये आ गया 12.5% माइनस 1250। ठीक है, 1250 ये किसको मिलेगा? गुरतेज को। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? आपको दिया गया नीतीश एवं गुरतेज के बीच वोटों का फासला। नीतीश यानी कि इसके और गुरतेज के बीच में बोला गया वोटों का फासला कितने का है? 5000 का है। मेरे अकॉर्डिंग इनके बीच में डिफरेंस कितने का है? आप निकालोगे 37.5% माइनस में करोगे 12.5%, ये आ जाएगा 25%। और माइनस 750 है और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 750 और 1250 में कितना आ जाएगा? 500 का डिफरेंस है। तो ये प्लस क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे माइनस था और यहाँ माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा प्लस। तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का आ गया? 25% प्लस 500। ठीक है, ये आपका आ गया डिफरेंस। और इनका फासला कितने के बराबर है? 5000 के। ये वैल्यू है 5000 के, तो 25% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4500। 25% की वैल्यू 4500 आ गई, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25 से डिवाइड कर दोगे, ये आ जाएगा 4। ये वैल्यू आ गई 180। 1% की वैल्यू आ गई 180, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आ जाएगा 18000 रुपए। ठीक है, टोटल कितने आ गए? 18000। यानी कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया? कुल वोटरों की संख्या, तो वो आंसर कितना हो जाएगा आपका? 18000 टोटल वोटर्स हैं। बात समझ में आ गई? कुछ भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं था कि बहुत डिफिकल्ट हो, लेकिन 3 उम्मीदवार हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपने जनरली नहीं पढ़े होंगे। जनरली आपको एग्जाम में इस तरह अगर क्वेश्चन मिल जाए तो इसके लिए थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपके लिए डिलीवर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको खुद से एक बार सॉल्व करना चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें एक डाउट भी क्रिएट होता है और वो डाउट आपके मन में आना भी चाहिए। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन क्या है? बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किसी इलेक्शन में 10,000 वोटर हैं। जनरली आपका क्वेश्चन इस तरह से स्टार्ट नहीं होता है, बट यहाँ पर आपको डायरेक्टली टोटल वोटर्स का नंबर दे दिया गया। जब भी आपको टोटल वोटर्स दे दिया जाए, आप सीधे से क्वेश्चन को जैसे कहा जाए वैसे ही सॉल्व करते हुए चले जाओगे। 3 कैंडिडेट हैं A, B और C, और 20% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। 20% इसका कितना हो जाएगा? 100 का 20% 20, तो 10,000 का 20% 2000। 2000 वोट कैसे हो गए? अवैध घोषित हो गए। तो बचे कितने वोट्स हैं? 8000। 8000 वोट्स के बारे में अब हम लोग आगे देखेंगे। क्या बोल रहा है? A 3000 वोटों से जीतता है। A 3000 वोटों से जीत जाता है। A के बारे में बोला गया A 3000 वोटों से जीत जाएगा। किससे? जो भी सेकंड आएगा। अब सेकंड आएगा B या फिर सेकंड आएगा C। ठीक है, इसके आगे क्या कहा गया? आपको क्वेश्चन में देखो हिंदी में लैंग्वेज में नहीं लिखा हुआ है, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा है कि अगर C को इफ A won by election by C, और C को बोला गया है टोटल 20% वोट्स मिलते हैं वैलिड वोट्स का। वैलिड वोट्स कितने हैं? 8000। 8000 का 20% आप निकालोगे, वो मिलेगा C को, यानी कि कितना हो गया? 1600। 1600 वोट मिलते हैं C को। अगर 1600 वोट मिलते हैं C को, टोटल वोट्स कितने हैं? 8000। तो मैं अगर ये मान लूं कि C सेकंड आया, अगर C सेकंड आएगा तो A को कितना वोट मिलेगा? मैंने मान लिया कि C आया सेकंड, रनर अप C रहा, तो इसी से 3000 वोट A को ज्यादा मिलेंगे। तो इसको वोट कितने मिल जाएंगे? 4600। इसको वोट्स मिल जाएंगे जब 4600, और इसके हो गए 1600, तो इनको आप जोड़ोगे, ये कितना आ जाएगा? 5000, 6000, 6200। 6200 जब इसमें से आप घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा? 1800। ये आपका 1800 आ गया। इसका मतलब रनर अप तो B रहा, आपने C को मान लिया, तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो रॉन्ग हो जाएगा। इस वजह से हम लोग क्या ये मान नहीं सकते हैं कि C रनर अप रहा होगा। इसका मतलब ये आ गया कि B रनर अप था। ठीक है, अगर B रनर अप था तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? A और B के बीच में जो डिफरेंस है, यानी कि A माइनस B, ये कितना आपको क्वेश्चन में गिवन है? 3000। और आपको देखो A प्लस B की वैल्यू गिवन है क्या क्वेश्चन में? आप कहोगे बिल्कुल गिवन है, क्योंकि टोटल वैलिड वोट्स कितने हैं? 8000। C को मिल गए 1600, तो बचे हुए कितने वोट्स हैं? आप कहोगे सर 8000 में 1600 घटा दूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 6400।
यानी कि 6400 जो वोट्स हैं वो किसको मिलेंगे, वो मिलेंगे ए और बी को। और ए प्लस बी आपको पता है, ए माइनस बी आपको क्वेश्चन में गिवन है, आपको सॉल्व क्या करना है, बी और सी के मध्य वोटों का अंतर बताना है, यानी कि बी की वैल्यू निकालनी है। आप क्या करोगे, इसमें से इसको घटा दोगे, 6400 में से 3000 घटा दोगे तो ये b माइनस बी करोगे तो ये आ जाएगा 2b, और 6400 में से 3000 घटाओगे ये आ जाएगा 3400। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 1700। अगर b की वैल्यू 1700 आ गई तो ये आ गया 1700, और आपका आंसर कितना आ जाएगा, 17 में से 1600 घटाओगे आंसर आ जाएगा 100 वोट्स। यानी कि 100 वोट्स किसको मिलेंगे, बी और सी के अंतर को, ठीक है। यानी कि बी को अगर कुल वोट 1700 मिले, सी को मिलेंगे 1600, तो अंतर कितने का आ जाएगा, 100 का। जब भी 3 वोट्स 3 कैंडिडेट्स होते हैं तब आपको सवाल में जब भी ये कहा जाए कि ए जीतता है इतने वोटों से, तो हमेशा वो डिफरेंस बताता है किससे, विनर में और रनर अप में। कभी भी आपको ए और सी का कंपैरिजन नहीं करना होता है, आपको कंपैरिजन करना होता है विनर और रनर अप में। ये क्या है, थर्ड आया, तो थर्ड जो पर्सन आया उससे कंपेयर नहीं कराते हैं, विनर को कंपेयर किससे कराते हैं, जो भी रनर अप है। इस क्वेश्चन में यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि आपको ये भी चीज समझनी है कि किससे 3000 वोट्स ज्यादा मिले। अगर ए जीता है तो 3000 वोट ज्यादा मिलते हैं, वो किसके कंपेयर में, ठीक है। ये चीज अगर आपको समझ में आई होगी तो आई होप आपने क्वेश्चन इजीली समझ लिया होगा, और अब अगर आपको इस तरह का कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है तो वो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर रनर अप का बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है जब भी 3 कैंडिडेट्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कमीशन पे बेस्ड जो बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं उनको हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।